नाम अपराध। ठीक है, नाम अपराध के बारे में डिस्कस करते हैं। जब भगवान का हम नाम जप करते हैं तो वो सही ढंग से होना चाहिए। अगर सही ढंग से नहीं होता तो अपराध लगता है। अब कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि क्या अपराध लगता है और किस तरह से नाम जप करना चाहिए। तो 10 नाम अपराध बताए गए हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में। ये जो अपराध है ये केवल उस समय नहीं होते जब हम माला लेकर बैठे हैं या भगवान को याद कर रहे हैं। ये किसी भी समय हो सकते हैं। अर्थात जब जिस दिन आपने ये सोचा था कि अब मैं नाम जप किया करूंगा, चाहे किसी भक्त से आपने ये मोटिवेशन प्राप्त की हो कि नाम जप करना है, या किसी गुरु महाराज से आपने ऐसा आदेश पाया हो कि अब मैं नाम जप किया करूंगा और आपने नाम जप शुरू कर दिया, उस समय से आप आरंभ कर लो, उस समय से स्टार्ट करो। किसी भी समय आप वो अपराध कर सकते हैं, केवल माला हाथ में हो तभी नहीं। तो 10 तरह के नाम अपराध बताए गए हैं क्योंकि अब आप नाम जप वाली क्रिया में आ चुके हो। जिस दिन से आपने नाम जप शुरू किया था इसका मतलब आप उस प्रोसेस के अंदर अब इन्वॉल्व हो चुके हो, तो उसी दिन से आपके अपराध भी शुरू हो जाते हैं अगर करते हैं तो 10 नाम अपराध कौन कौन से बताते हैं। सबसे पहला कहते हैं साधु की निंदा, वैष्णवों की निंदा, पीठ पीछे उनकी बुराई करना, वैष्णवों की। भगवान के भक्तों विशेषकर जो नाम जप में स्थित हैं उनका अपमान यदि हम करते हैं तो वो अपराध में आता है, नाम अपराध में। अब कैसे? अब जैसे कल सचिन जी बता रहे थे कि एक भक्त से उनकी बात हुई गिव गीता वालों से, तो मैं बोलते बोलते रह गया वहां पे कि मुझे ऐसा अनुभव होता है। तो वहीं पर रुक जाना अच्छा रहा, अगर बोल देता तो वहां पर अपराध बन जाता, साधु निंदा बन जाती। तो वो नाम अपराध नहीं करना। किसी संत के प्रति, किसी वैष्णव के प्रति उनकी निंदा कभी नहीं करनी। यदि हमें उनकी कोई चीज बुरी लगे तो उसको फॉलो मत करो, उस चीज को ही फॉलो मत करो। जो उनके अंदर अच्छी चीज है उसे ग्रहण कर लो, क्योंकि आपकी बुराई करने से उन लोगों का अस्तित्व खत्म नहीं होता। चाहे वो कुछ भी कर रहे हो उनको भगवान देखेंगे। जो भी अगर उनसे कुछ गलतियां हो रही हैं और हम निंदा के पात्र बन रहे हैं तो उसका अपराध हमें लगेगा, लेकिन हम ऐसा ना करें। जो वो गलतियां कर रहे हैं वो भगवान देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बनता है साधु निंदा, वैष्णव अपराध। दूसरा होता है कि भगवान को और दूसरे देवी देवताओं को एक समान मानना। जैसे भगवान विष्णु और जो दूसरे देवी देवता हैं वो एक समान है। समझ रहे हैं आप? जैसे कि इंद्रदेव, अब कहेंगे किसी की भी पूजा कर लो, सभी एक ही तो हैं, सबके सब भगवान के तो रूप हैं, किसी की भी कर लो पूजा। ऐसे थोड़ी ना होता है। अब प्रधानमंत्री के साथ संपर्क बनाना और एक सरपंच के साथ संपर्क बनाना एक बात हो जाएगी? चाहे सेम पार्टी से क्यों ना हो, मान लो जो अब रूलिंग पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी हो, उनका प्राइम मिनिस्टर और उनका एक एमएलए एक बराबर तो नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, एमएलए एमएलए रहेगा। तो अगर एमएलए की चापलूसी करने लग जाएं तो प्राइम मिनिस्टर से आप कैसे बातचीत कर पाएंगे? क्योंकि जितना अधिकार प्राइम मिनिस्टर के पास है, जो वो आपको दे सकते हैं, वो एमएलए नहीं दे सकता। तो अगर हम देवी देवताओं को और भगवान को एक समान मानते हैं तो फिर वो भी नाम अपराध में आ जाता है कि नाम जब तो हम कर रहे हैं भगवान का और देवी देवता को सोच रहे हैं अगर उनका भी कर लें तो क्या बिगड़ जाएगा। एक ही बात है, एक बात नहीं है। देवी देवता हमें सकाम कर्मों का फल देते हैं, भगवान हमें जीवन मृत्यु से छुटकारा दिलाते हैं, तो वो कभी भी एक समान नहीं होते। उससे आगे आता है गुरु आज्ञा का उल्लंघन करना। जब गुरु हमें नाम देते हैं कि आपको ये नाम जपना है और हम उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं। अब अवहेलना कैसे होती है? गुरु ने हमें नियम दिए हैं कि आपने इन नियमों पर चलना है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने 4 नियमों के बारे में बताया है
अब वो 4 नियम आपको पता है, वो फॉलो करने चाहिए, जैसे कि मांस, ठीक है, नॉन वेज ईटिंग, मदिरा पीना और इलिसिट रिलेशनशिप में रहना और नशा। किसी भी तरह का नशा नहीं करना है, चाहे वो बीड़ी सिगरेट का ही क्यों ना हो। तो ये नशे का मतलब होता है आसक्ति से, कि हमें किसी चीज की आदत नहीं पड़नी चाहिए। आदत अगर पड़नी है तो केवल भगवान की हो, आसक्ति केवल भगवान की होनी चाहिए, किसी पदार्थ की नहीं होनी चाहिए। तो इन नियमों पर हमें चलना है। यदि हम उन नियमों पर नहीं चलते जो गुरु महाराज ने हमें बताए हैं, क्योंकि जो भी आप नाम जप कर रहे हो, वो चाहे आपने दीक्षा ली है या नहीं ली है, पर किसी ना किसी गुरु के श्री मुख से तो आपने सुना ही है वो नाम, तभी तो आप नाम जप करने लगे हैं। तो इसका मतलब हमें अब उन गुरु के निर्देशों पर भी चलना चाहिए जो उन्होंने नियम बताए हैं। और अगर नहीं चल रहे तो फिर आप नाम अपराध में फंस रहे हो। उसके अलावा 3 चीजें हो गई। चौथा आता है शास्त्र की निंदा, जैसे वेदों का, पुराण का, भगवत गीता का, इनका अनादर करना या अविश्वास करना। नाम जप आप कर रहे हो, इस प्रोसेस में आप हो, लेकिन आपको लगता है कि ये भगवत गीता हमें क्या सिखाएगी, ये तो ऐसे ही बातें हैं, ये तो व्यर्थ की बातें हैं। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, भाई मैं इन चीजों को नहीं मानता, क्या है ये वेद पुराण शास्त्र, आप ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं, मैं तो बस ये मानता हूं कि कोई एक सर्वोच्च शक्ति है, उसके अलावा सब का सब ढोंग है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, जो मॉडर्न बनते हैं ना अपने आप में कि हम मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं, तो उनका नास्तिक बनने का एक ये यंत्र होता है, ताकि लोग उनके ऊपर उंगली भी ना उठाएं और वो बच भी जाएं इन सब कामों से। तो वो ऐसा बोल देते हैं कि भगवान तो है, अगर मैं ये बोल दूं कि भगवान नहीं है तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे तरह तरह के। जैसे कि आजकल आचार्य जी हैं, एक संत हैं, उन्होंने कुछ बोल दिया था महिलाओं के बारे में, और जो वास्तव में रियलिटी है वो जो संत ने बोला है, पर जिनको वही सब करने की आदत है उन्हीं को उससे तकलीफ भी हो रही है, किसी और को तकलीफ नहीं है। जो उन कार्यों में इन्वॉल्व है, दिक्कत उन्हीं को हो रही है। तो इस तरह से ये लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि हम भगवान को नहीं मानते, ये कहेंगे कि मैं केवल एक सर्वोच्च शक्ति को मानता हूं या मानती हूं, लेकिन उसके अलावा सब ढोंग है। ये कोई भगवत गीता, भागवत, जगह जगह भागवत सुनाते रहते हैं, अपना झोला भरते रहते हैं, बस इनका यही काम है, अनपढ़ लोग, गवार लोग, ये वो। अभी एक एक्ट्रेस ने भी ऐसा ही बोला था एक संत महाराज के बारे में, इसी तरह की वर्डिंग उन्होंने यूज की थी। तो इस तरह के शब्द बोलते हैं, यानी कि शास्त्रों की जो निंदा करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, श्री रामचरितमानस तो भेदभाव करती है जी, जातीय भेदभाव, वो तो नीच जाति ऊंची जाति, ऐसे ऐसे बोलती है श्री रामचरितमानस, तो हम क्यों पढ़ें इस चीज को, हम क्यों फॉलो करें? क्या जो निंदा कर रहे हैं उन्होंने किसी भक्त से सुना है श्री रामचरितमानस के बारे में कि श्री रामचरितमानस में क्या लिखा है? क्या किसी गुरु महाराज से सुना है उन्होंने श्री रामचरितमानस क्या है? जब किसी भक्त से या गुरु से सुना ही नहीं, तो आपने कैसे कंक्लूजन निकाल लिया कि श्री रामचरितमानस जातीय भेदभाव करती है? अब श्री राम ने एक शूद्र की गर्दन उड़ा दी थी, क्योंकि वो शास्त्र अध्ययन कर रहा था, इसलिए नहीं उड़ाई थी कि वो शूद्र है, इसलिए उड़ाई थी क्योंकि वो शास्त्र का अध्ययन करके उसको गलत ढंग से प्रस्तुत करना चाहता था, जिससे उसका अपना लाभ हो जाए और लोगों को गलत ज्ञान मिले। तो वो गलत ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता, और जो असली ज्ञान है भगवान का, वो किसी को ना मिल पाता। तो इसलिए भगवान ने ऐसा किया था। लेकिन लोग कहते हैं भगवान ने तो शूद्र समझकर उसकी गर्दन उड़ा दी, जबकि भगवान की नजरों में तो ये शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, ये क्या होता है? ये केवल कर्म होते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उस कैटेगरी में वो कहलाएगा। इसमें कोई जातीय भेदभाव वाली तो कोई बात ही नहीं, ऊंची जाति नीची जाति, ये सब तो भगवान ने बनाया ही नहीं था, ये सब तो मनुष्य ने बनाया है। तो ऐसे लोग शास्त्रों की निंदा करते हैं, श्री रामचरितमानस की, भगवत गीता की, कि नहीं नहीं हमारे वालों की ठीक है। अब अगर जो
हमने डिस्कशन किया था कि मान लो 20 लोग एक समुदाय के हैं, 20 लोग दूसरे समुदाय के, तो दूसरे वाले कहेंगे तुम्हारी भगवत गीता तो ऐसी ही है, जो भगवत गीता पढ़ता है उसको मार दो, कलम कर दो उसका सिर, हमारी वाली अच्छी है। मतलब शास्त्रों का अपमान करना। जो 20 पहले वाले हैं भगवत गीता वाले, वो भी तो बोल सकते हैं दूसरों के शास्त्रों को कि वो बेकार है, हमारे वाले ही केवल अच्छे हैं। तो शास्त्रों का अपमान, किसी के भी शास्त्र का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी शास्त्र हमें भगवान की तरफ लेकर जाते हैं, यदि कोई शास्त्र को सही ढंग से अनुकरण करे तो। उसके बाद शास्त्र की निंदा के बाद पाप प्रवृत्ति, ऐसे सोचना कि मैं पाप करूं और नाम जप से वो कट जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है, लो जी अब गुरु महाराज से नाम तो हमने ले लिया, दीक्षा तो ले ली, अब तो मजे ही मजे हो गए, अब तो हमें ताकत मिल गई, अगर कुछ छोटा मोटा कुछ करना हो ना पाप वाप तो कर लेंगे, तो 1-2 मालाएं हम ज्यादा कर लेंगे तो हमारा वो पाप कट जाएगा। अर्थात आप उस जप को एक यंत्र की तरह प्रयोग करना चाह रहे हो अपनी गलत एक्टिविटीज के लिए। यदि नाम जप कर रहे हो तो पाप करना भूल ही जाओ कि पाप तो करना ही नहीं है। नाम जप पाप को काटता है, यह सत्य है बिल्कुल। श्रीमद् भागवतम में यह स्पष्ट कहा गया है कि एक नाम जप से, केवल एक बार अगर भगवान का नाम जप लें तो वो इतने पाप हमारे काट सकता है जितने हमारे अंदर क्षमता भी नहीं है पाप करने की। तो नाम जप पाप काटता है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन वो पाप काटता है जो आपने नाम जप से पहले कर दिए थे। वो नहीं काटेगा कि नाम जप आपने आरंभ कर दिया और अब भी आप पाप करते जा रहे हो, यानी कि आप तो पाप करने के लिए एक लाइसेंस लेकर आ गए हो कि गुरु महाराज से नाम जप लिया हमने और पाप करते जाओ, हमारे तो कटते जाएंगे, तो वहां पर अपराध हो रहा है। यह बात बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद नाम की महिमा को कल्पित मानना, कल्पना कि नाम की महिमा तो बस ऐसी होगी, भैया पता नहीं नाम में क्या रखा है, ऐसा नाम नाम करते रहते हैं सभी, वो गुरु महाराज भी नाम जप करो नाम जप करो ऐसे करते रहते हैं। ये तो कुछ काल्पनिक सी बात लग रही है। अगर हमें करना चाहिए क्या, भगवान के सामने बैठो, उनको कुछ सुनाओ, कीर्तन वीर्तन भजन सुनाओ भगवान को, तब तो वो खुश होंगे। खाली नाम जप कृष्ण 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 राम 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 राधे राधे मैं बोलता रहूं, क्या हो जाएगा ऐसे बोल के। अगर कोई मुझे कहे राहुल 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 तो मैं खुश थोड़ी ना होऊंगा, अगर कोई ऐसे बोलता रहे। तो ये नाम जप तो ऐसे ही कुछ बना दिया है इन्होंने, भक्तों ने, गुरुओं ने, पता नहीं कुछ सिस्टम ऐसा बना दिया होगा अपना धंधा चलाने के लिए कि किसी ना किसी तरह से लोगों के दिमाग में हमारे प्रति अट्रैक्शन बनाओ, नाम जप के बारे में प्रश्न पूछते रहेंगे, हमारा धंधा बढ़ता रहेगा। कुछ ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है नाम जप तो व्यक्ति ऐसा सोचने लगते हैं कि नाम जप की कोई महिमा होती ही नहीं। ये तो कमजोर लोगों के काम होते हैं, जो जीवन में कुछ कर नहीं पाते, वो बस ऐसे ही बोलते हैं कि नाम जप करो जी सब कुछ कट जाएगा। अब भला नाम जप करने से क्या खाना अपने आप कुकर में पक जाएगा? अगर मुझे खाना खाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुकर में सीटी देनी पड़ेगी। अगर मैं बैठा बैठा नाम जप करता रहूं तो क्या खाना अपने आप मेरे मुंह में आ जाएगा, बन के तैयार भी अपने आप हो जाएगा? तो नाम जप की महिमा कहां हुई? अगर मैं कमाई करने नहीं जाऊंगा या जाऊंगी तो क्या मेरा घर अपने आप बन जाएगा? ये तो नहीं होगा। खाली नाम जप करने से ये सब हो जाएगा, ऐसा नास्तिक लोग बहुत बोलते हैं। टीवी में भी आता है कई बार, न्यूज चैनल्स पे, जो संतों के अगेंस्ट बोलते हैं, धर्म के विरुद्ध बोलते हैं, जो नाम जप करते रहते हो, नाम जप कहते रहते हो, नाम जप से बताओ क्या होगा? पेट भर जाएगा आपका नाम जप करने से। आपको काम तो करना पड़ेगा तभी तो पेट भरेगा। तो इस तरह से जो नाम जप की महिमा को नहीं मानते, उनको कल्पित मान रहे हैं, तो वो नाम अपराध में आता है। उसके बाद नाम की शक्ति पर संदेह, कि व्यक्ति ऐसे सोचता है कि उसका उद्धार नाम से भी संभव नहीं होगा, कि अगर नाम जप करे तो भी उसका उद्धार नहीं हो सकता। उसका उद्धार तो तभी होगा जब वो दुकान पर जाएगा, जब वो नौकरी करेगा, ठीक है, जब वो कोई भी ऐसा काम करेगा, या फिर वो इलेक्शन लड़ेगा कि हाँ मैं मंत्री बन जाऊंगा तो मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए हो जाएंगे, पूरे घोटाले किया करूंगा मैं। तो व्यक्ति सोचता है कि नाम जप में क्या रखा है, ये सब करो ना,
जब इतना रुपया हमारे पास हो जाएगा, हम तो वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, मजे किया करेंगे, घूमा करेंगे हम तो व्यक्ति को संदेह है कि नाम की शक्ति में कुछ नहीं रखा जी। ये तो भ्रम है लोगों का। अपने आप मेहनत करो, चाहे वो मेहनत सही हो या धोखेबाजी वाली हो, पैसा कमाओ, ऐश मारो। तो ऐसे नाम की शक्ति पर संदेह होना। इसके अंदर एक बात और आ रही है कि कोई व्यक्ति इतना पापी है, ऐसे सोचना कि कोई व्यक्ति इतना पापी है कि उसका उद्धार नाम से भी संभव नहीं। दूसरे के बारे में भी ये सोच सकते हैं कई बार कि वो तो इतना पापी है, वो तो मांस खाता है, वो तो मदिरा पीता है, वो तो ऐसे ऐसे बोलता है, ऐसे ऐसे करता है, या फिर ये सब नहीं करता, केवल इतना सोच लेता है कि ये तो ऐसे ढोंग कर रहा है भक्ति का, इसके पल्ले कुछ नहीं है, ये कौन सी भक्ति कर रहा है, ये तो ढोंगी है, इसका कुछ नहीं होना, कितना भी नाम जप ले चाहे, इसका कुछ नहीं होगा। यानी कि उसको व्यक्ति की कमजोरी दिख रही है, लेकिन नाम की शक्ति नहीं दिख रही। तो वहां पर नाम की शक्ति पर संदेह होना। नाम प्रचार में अनिच्छा होना, ये 8वां नाम अपराध है कि नाम के प्रचार में हमारी कोई इच्छा नहीं है। अपने आप तो चलो जी हम जप रहे हैं घर पे बैठ के, जब टाइम लगे तब जप लेते हैं, नहीं तो क्या अपना काम धंधे में फंसे हैं जी, कौन नाम जपे, कौन इतना करे, कोई इच्छा खास नहीं होती। तो भगवान का नाम सभी को बताना है। जो व्यक्ति नाम जप के प्रति इच्छुक है, भगवान के बारे में जानने का इच्छुक है और वो योग्य भी है, यदि हम उसे बताएं तो वह कैच करेगा हमारी बात को और उसका अनुसरण भी करेगा। यदि हम किसी को बताते हैं, किसी योग्य व्यक्ति को और इच्छुक व्यक्ति को, लेकिन हम सोचते हैं कि इसको अगर बता दिया तो ये मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो जाएगा, और अगर मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो गया तो मेरी क्या वैल्यू रही। नहीं नहीं, इसको कुछ नहीं बताना, हम नहीं बताएंगे। जो ज्ञान हमारे पास है हम अपने तक रखेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। ये तो मंदिरों में जाएगी और सबसे आगे बैठ जाएगी अपनी नॉलेज लेके कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। हमें कौन पूछेगा फिर? अभी तो माइक लेके मैं बैठती हूँ, अभी तो कीर्तन मैं ही करती हूँ मंदिर में जाके, लेकिन अगर मैंने इसको सिखा दिया कीर्तन करना तो फिर इसी की पूछ हो जाएगी सारी, ये सबसे आगे बैठेगी, माइक इसी के पास होगा, हम तो पीछे वाली लाइन में रह जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इसको नहीं सिखाने वाली कीर्तन कैसे करते हैं, मैं अकेली कीर्तन करूंगी, मैं ही बोस रहूंगी। अर्थात नाम के प्रचार में अनिच्छा, कि किसी को हम बताएंगे ही नहीं भगवान के बारे में, किसी को हम नॉलेज ही नहीं देंगे, तो ये भी नाम अपराध में आएगा। यदि हमने किसी गुरु महाराज से ज्ञान लिया है, शिक्षा ली है, तो उस शिक्षा का प्रचार करना। जब मैं शिक्षा लेकर आया था, अपनी बात करता हूं, शिक्षा लेकर जब यहां पे आ गया था तो सीनियर भक्तों ने मुझसे कहा कि अब आप शिक्षा लेके चले तो गए हो, लेकिन आराम से बैठ गए हो, उसका प्रचार आप नहीं कर रहे। क्योंकि उन्हें पता था यदि मैं प्रचार नहीं करूंगा तो ये अपराध में आ जाएगा। हालांकि मन में ऐसा नहीं था कि मुझे किसी को बताना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं था, पर जागरूकता नहीं थी कि जो सीखा है वो बताना भी होता है। तो सीनियर भक्तों ने ऐसा आदेश दिया कि आपको प्रचार भी करना है, आपको बताना है, जो आपने सीखा वो सबको बताना है। तो यहां पर जो ये 8वां पॉइंट आ रहा है, जो बताते नहीं है किसी को, जानबूझ के, अनजाने में नहीं, जानबूझ के, इस तरह सोच के कि अगर मैं बताऊंगा तो ये मेरे से ऊपर निकल जाएगा, मैं क्यों सिखाऊं इसको, तो वो नाम जप के प्रति अपराध बनता है। इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। भगवान के बारे में सभी को बताओ, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ये भी कहते हैं कि जो मेरा भक्त है और मेरा मित्र है वो ज्ञान केवल उसी को देना है, जो मुझे अपना वेल विशर नहीं समझता उसको नहीं देना, जो भगवान को मानता ही नहीं है। लेकिन भक्तों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो चाहता है कि सभी भक्त बने, सभी का कल्याण हो, सभी का उद्धार हो। पर थोड़ा सा ध्यान में ये जरूर रखना है कि जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो उसको समझाने से कोई मतलब नहीं है, भगवान मना कर रहे हैं। उसके साथ आप प्रसाद शेयरिंग कर सकते हो, उसको प्रसाद दे दिया भगवान का भोग लगा हुआ, ताकि उसके मन की थोड़ी थोड़ी विकृतियां दूर होने लगे और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा भक्ति भाव आने लगे। प्रसाद की महिमा होती है ये।
या फिर नाम जप कर रहे हो, उसके पास खड़े होकर नाम जप करो, पर उसे समझाओ मत कुछ भी। जब तक उसके अंदर भक्ति जागृत नहीं होती तब तक मत समझाओ उसे, पर उसके पास नाम जप जरूर करो, ताकि उस नाम का प्रभाव उसके ऊपर पड़े और वो भी भक्त बनने लगे। फिर वो आपसे प्रश्न करेगा, मैं कौन हूं, भगवान कौन है। भैया ये आप नाम जप कर रहे हैं, ये क्या होता है और क्यों करते हो ऐसे। जब वो जिज्ञासु होगा तब उसे अवश्य ही बताना है। ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। उसके अलावा नाम जप में असावधानी, ये 9वां पॉइंट है। नाम का जप करना लेकिन मन को भौतिक विषयों में लगाना या यांत्रिक रूप से जप करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बड़ा अच्छा पॉइंट है यहां पे, यांत्रिक रूप से जप करना। नाम का जप तो करना लेकिन मन हमारा कहीं और है। अब बैठे हैं माला लेके और मन हमारा कहाँ है, ब्यूटी पार्लर में। हाँ, शाम की अपॉइंटमेंट है ब्यूटी पार्लर की, 5 बजे बुलाया उसने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मन में चल रहा है ब्यूटी पार्लर 5 बजे जाना है। ठीक है, 3 बजे हैं अभी, 1 घंटा और नाम जप करूंगी तो 1 घंटा मुझे फिर खाना वाना में लग जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और फिर 5 बज जाएंगे और फिर मैं ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, उससे ये करवाऊंगी, हेयर स्ट्रेटनिंग करवानी है, ये सब कराना है। तो मतलब क्या हो रहा है, कर तो रहे हो जप लेकिन मन है ब्यूटी पार्लर में, या फिर पुरुषों का कहीं और कि उसके साथ मीटिंग है, उसके साथ मीटिंग है, या मुझे तो आज मूवी देखने जाना है, या कुछ भी। मन किसी और भौतिक विषयों में लगा है और कर रहे हो नाम जप। एक और बात हो सकती है, मंदिर में बैठे हैं नाम जप कर रहे हैं, कुछ वहां पर ऐसा आ गया जिसके प्रति आप आसक्त हो सकते हो, तो मन में आपने चिंतन करना आरंभ कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आंखें आपकी उस आकर्षण की ओर हैं, तो मुंह से बोल रहे हो हरे कृष्ण महामंत्र और मन में सोच रहे हो उस आकर्षण के बारे में। वो आकर्षण प्रसाद भी हो सकता है कि कहीं भाई प्रसाद बट ना जाए, कहीं मैं रह जाऊं प्रसाद के बिना, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, प्रसाद तो खाना ही है। और जप रहे हो नाम हरे कृष्ण और ध्यान है प्रसाद में या फिर किसी और अट्रैक्शन में, तो ये असावधानी, ये नाम अपराध हुआ, ये भी नहीं करना है। भौतिक लाभ के लिए नाम का प्रयोग। अब अगर हम ये सोचें भाई अभी मेरी कमाई लाखों में है, करोड़ों में होनी चाहिए, ऐसा करते हैं जो गुरु महाराज ने मंत्र दिया है ना उसको ज्यादा जपना शुरू करते हैं। अभी मैं 2 माला कर रहा हूं या 1 कर रहा हूं, 16 तो कर ही देता हूं, क्या पता कुछ लाखों वाली कमाई करोड़ों में कन्वर्ट हो जाए। क्या पता मैं आज सरपंच हूं, मैं एमएलए बन जाऊं। आज मेरी छोटी सी दुकान है, क्या पता भगवान भंडारे भर दे हमारे, कष्ट मिटे तन का, ऐसे ऐसे यश की प्राप्ति, सिद्धि की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, किसी पद की प्राप्ति, कि हे प्रभु बना दो मुझे एमपी, एमएलए बना दो, कम से कम कुछ और नहीं बनाते तो प्रभु मुझे कम से कम उस कंपनी का मैनेजर ही बना दो। देखो मैं कितना नाम जप कर रहा हूं आपका, मैंने 4 मालाएं कर दी है। अब जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, आज मैं तुम्हारा इतना नाम ले रहा हूं। तो नाम जप का प्रयोग एक यंत्र की तरह कि इससे हमें कोई भौतिक लाभ हो जाएगा, तो वो भी अपराध बनता है नाम जप का। तो ये 10 तरह के अपराध बताए गए हैं नाम जप के। एक बार इनका सारांश ले लेते हैं। पहला है साधु निंदा, वैष्णवों की निंदा, भक्तों की निंदा, वो 10 नाम अपराध में से पहला है। दूसरा, भगवान को दूसरों के बराबर सोचना कि देवी देवता और भगवान एक जैसे हैं। तीसरा, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। चौथा, शास्त्र की निंदा, हमारे ही अच्छे हैं तुम्हारे बेकार हैं, या क्या रखा है इन शास्त्रों में, ये तो भेदभाव करते हैं, तो शास्त्रों की निंदा करना। पाप प्रवृत्ति, कि हम पाप करें और ये सोच लें कि नाम जप से वो कट जाएगा, यानी कि नाम जप को एक पाप करने का साधन बना लिया हमने कि पाप करो, नाम जप करने से वो कट जाएगा, तो ये पाप की प्रवृत्ति। नाम की महिमा को कल्पित मानना कि कुछ नहीं होता नाम जप करने से, ये सब वहम है।
नाम की शक्ति पर संदेह करना कि वो तो इतना पापी व्यक्ति है, उसका कहाँ उद्धार होना है, वो तो ढोंग करता है, ऐसे नाम नाम जप करता रहता है, उसका कहाँ उद्धार होगा। नाम भी उसका तो उद्धार नहीं कर सकता, उसे तो कोई नहीं बचा सकता। तो नाम की शक्ति पर संदेह होना, नाम का प्रचार ना करना, यानी कि भगवान का प्रचार ना करना। यहां पर नाम नाम से कंफ्यूज मत होना, भगवान में और उनके नाम में कोई फर्क नहीं है, बराबर शक्ति है। तो जहां पर नाम है वहां आप भगवान भी सोच सकते हैं कि भगवान के बारे में प्रचार ना करना। मैं क्यों करूं प्रचार, मुझे क्या पड़ी है, मैं तो अपना भला करूंगा, मैं खुद नाम जप करूंगा, किसी और का बता दूंगा, वो भी करने लगेगी, तो फिर मुझे क्या फायदा, वही सारा फायदा ले जाएगी पड़ोसन हमारी। अगर मैंने उसको बता दिया नाम जप करते हैं, तो नाम का प्रचार ना करना अपराध में आता है। नाम जप में असावधानी, कर तो रहे हैं नाम जप, लेकिन हमारी इंद्रियां सोचने लगी हैं कोई भौतिक विषय, भौतिक लाभ के लिए नाम का प्रयोग करना कि इससे मुझे धन मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, सिद्धि मिल जाएगी, कोई यश मिल जाएगा, उसके लिए नाम जप करना। तो ये 10 प्रकार के नाम जप बताए गए हैं। तो इसमें एक चीज और आती है, वैष्णव अपराध। जो साधु निंदा थी पहले वाली, उसमें क्या क्या आता है वैष्णवों के प्रति अपराध। एक तो ये आ गया, ये भी समझ लेना अच्छे से, नाम अपराध के अलावा साधुओं की जो निंदा होती है, वैष्णवों की या भक्तों की कोई निंदा करता है, तो उनके प्रति अपराध कैसे कैसे होते हैं। एक तो ये कि भक्त के दोष निकालना, उसको कुछ नहीं आता है जी, उसको कुछ नहीं आता है जी, वो तो बड़ी अपने आप में बनती है, कीर्तन करती रहती है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो ज्यादा अपने आप में शान बनती है, जहां भी मंदिरों में कीर्तन होता है वो वहां पे माइक उठा के खड़ी हो जाती है, मैं ही कीर्तन करूंगी, और तो किसी को आता ही नहीं है। तो इस तरह से भक्त का दोष निकालना कि उसको आता तो कुछ है नहीं, वैसे ही सबको समझाने में लगे हैं, अपनी अपनी मार रहे हैं, पता शता कुछ है नहीं। अब पता नहीं वो दोष है भी या नहीं भी, और हमने वैसे ही दोष निकालने शुरू कर दिए किसी के कि उसको तो भाई नॉलेज है नहीं, ज्ञान तो है नहीं शास्त्रों का, वैसे ही कुछ बताता रहता है अपने आप में। तो ऐसे दोष निकालना, और भक्त की सेवा या सम्मान न करना, भक्त की सेवा या सम्मान न करना। जो योग्य वैष्णव होता है उसका उचित आदर करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। यदि हमें पता है कि ये भक्त है एक, और फिर भी हम उसके प्रति अनादर रखते हैं, बड़ा आया अपने आप में भक्त बनता फिरता है, तिलक लगाकर माथे पर, ढोंगी है ये तो ढोंगी, ये कहां का भक्त है, ऐसे ऐसे तो कार्य करता है ये, ढोंगी है ये। तो इस तरह से भक्त का सम्मान न करना, अनादर की भावना होना, जबकि हमें पता है कि वो वैष्णव भक्त है, शुद्ध है वो, लेकिन फिर भी हम अपनी जलन में, ईर्ष्या में उसका अनादर करते हैं। अगला पॉइंट यही आने वाला है, ईर्ष्या, ईर्ष्या और द्वेष। किसी वैष्णव की उन्नति देखकर जलन करना कि वो तो इतना आगे निकल गया भाई, अब वो तो लेक्चर भी लेने लगा है। मतलब यही उदाहरण ले लेते हैं, अब अगर कोई ममता जी के प्रति, जो हमारे ग्रुप के सदस्य हैं, अगर उनके प्रति कोई ईर्ष्या करने लगे, मान लो कि ये तो बड़ी कीर्तनों में बिजी रहती हैं, हमेशा कीर्तन करती रहती हैं, और आगे मुखिया बनकर यही माइक उठाकर बैठ जाती हैं, किसी को बोलने का मौका भी नहीं देती, यानी कि हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा होने लगी है उनके प्रति, क्योंकि वो कीर्तन में उन्नति कर रही हैं, वो सीख रही हैं और भी ज्यादा। तो हमें हो रही है ईर्ष्या, हमें तो कीर्तन आता नहीं, उसको तो आने लग गया भाई, उसको तो कीर्तन आने लग गया, और वो तो सिखा रही है सबको, वो तो आगे बैठकर मुखिया की तरह पूरे भजन गाती है, हमें तो आता नहीं। तो ईर्ष्या होना, द्वेष होना, वो वैष्णव अपराध है। भक्त का अपमान करना, अपमान कैसे भी हो सकता है, वाणी से भी हो सकता है कि सीधा सीधा भक्त के साथ झगड़ा कर लिया, हमारे मन का भाव भी अगर ऐसा हो कि ये भक्त ऐसे ही है, इसका तो अपमान करना है, केवल भाव से, संकेत करने से, व्यवहार से तिरस्कार करना। संकेत कर दिया, मान लो भक्त एक जा रहा है और कुछ और लोग हैं आमजन, वो उस भक्त को चाहते हैं,
कि हम भक्त से बात करें, कितने अच्छे हैं ये, प्रभु जी हमें कुछ सिखाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी तरफ इशारा कर देंगे, नहीं नहीं बेकार बंदा है ये कोई भक्त वक्त थोड़ी है, ढोंगी है तो। मतलब इशारे में, केवल संकेत में ही भक्त का अपमान कर दिया, तो वो वैष्णव अपराध है। झूठा आरोप लगाना, वैष्णव पर गलत बातें गढ़कर लगा देना, ये तो ऐसे करते हैं जी, ये तो वैसे करते हैं जी, ये तो मंदिर की सेवा में ध्यान ही नहीं देते। जैसे अब कोई मंदिर बना हुआ है आपके आस पड़ोस में, और उसमें एक पंडित जी को बिठा दिया, लेकिन पंडित जी आपकी बात विशेषतया सुनते नहीं है। अगर आप जाते हो कि पंडित जी मुझे अंदर बैठकर शिव जी को नहलाना है, मुझे अंदर जाके मंदिर के अंदर प्रवेश करके दर्शन करने हैं, बाहर से नहीं मैं करूंगी, मैं तो अंदर जाके करूंगी। और पंडित जी कहते हैं देखिए व्यवस्था खराब मत कीजिए, बाहर से दर्शन कीजिए, भगवान तो अंदर भी हैं और भगवान तो बाहर भी हैं। तो अंदर आने से क्या हो जाएगा, आपके आने से बाकी सभी लोग भी अंदर घुसने का प्रयास करेंगे, तो कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। पंडित जी ने ऐसा बोल दिया, लेकिन फिर हमारे मन में तो बड़ी चोट लगी जी, ये पंडित जी तो इगोइस्टिक हैं, इनका तो कुछ करना पड़ेगा। तो गए मंदिर की मैनेजमेंट के पास, आपके पंडित तो ऐसे ऐसे करते हैं जी, ये मंदिर में कोई ड्यूटी नहीं निभाते, ये तो पर्सनल कथाएं करने जाते हैं किसी किसी के घर में, हवन करवाने या कुछ और, मंदिर की तरफ तो ध्यान ही नहीं है इनका। तो मतलब अपनी भड़ास लगाने के लिए उन पंडित जी के खिलाफ मैनेजमेंट को भड़का दिया, यानी कि उन पर झूठा आरोप लगा दिया, तो ये अपराध बनता है वैष्णवों के प्रति। उसके अलावा छठा, भक्त के आध्यात्मिक कार्य में बाधा डालना। अब कोई व्यक्ति कीर्तन कर रहा है, वही उदाहरण ले लेते हैं दोबारा, कीर्तन कर रहा है, हमें लगता है कि वो तो बॉस बन गई जी, वो तो सबको कीर्तन करवाती है, सामने खुद माइक लेकर बैठ जाती है, बाकी सब उसका सुनते हैं। तो क्या करेंगे, लोगों को कुछ ना कुछ बोलने लगेंगे, अरे बेकार है वो, कोई भक्त थोड़ी है, ऐसे ही आप वहां जा रहे हो, छोड़ो ना, उससे अच्छा तो उन गुरु महाराज की सुनने चलते हैं, उसकी कहां तुम सुनने जा रहे हो। अर्थात जो प्रबंध किया गया था कि आज हम सभी बैठकर भागवत की कक्षा करेंगे, भागवत सुनेंगे, भागवत बोलेंगे, लेकिन हमने ईर्ष्यावश उस कार्यक्रम में बाधा डालने का प्रयास किया, नहीं मैं नहीं करने दूंगा ये कार्य इसको। तो भक्त के कार्य में बाधा डालना, जो आध्यात्मिक कार्य करना चाह रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, वो मान लो उसको एक ड्यूटी मिली है कि आपको भगवान की सेवा करनी है, सुबह और शाम आपको आरती करनी है यहाँ पर, लेकिन हम बाधा डालने चाहते हैं। जो उनके सीनियर हैं उनको बोल देंगे ये तो नहाते भी नहीं है जी, आप कहां इनको सेवा दे रहे हो। मतलब उनके आध्यात्मिक कार्य में बाधा डालना। उनके प्रवचन में बाधा डाल सकते हैं कि वो प्रवचन कर ही ना पाए, वो सेवा कर ही ना पाए, वो कीर्तन ही ना कर पाए, ममता जी कीर्तन ना कर पाए, हम इनको रोक के रहेंगे। तो इस तरह से भक्त के आध्यात्मिक कार्य में बाधा डालना। भक्त के साथ दुराचार, यानी कि उसके साथ बुरा व्यवहार करना, और वो बुरा व्यवहार कैसे भी हो सकता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से भी हानि पहुंचाई जा सकती है। सामाजिक रूप से तो ऐसे ही हो गया, लोगों को भड़काने लग गए जी, वो तो बेकार है जी, वो कोई भक्त थोड़ी है, वो तो ढोंगी है, उसको थोड़ी ना भागवत आती है, वो तो ऐसे ही किताब लेकर बैठ जाती है, उसको कहां भागवत आती है। तो सामाजिक रूप से हानि। शारीरिक रूप से उसकी किसी से पिटवाई करवा दी कि उस भक्त को पीट के आओ जी, वो तो ढोंगी है। जैसे कि आज ही एक देखा था मैंने, एक सीन देखा था, तो उसमें क्या हुआ, कुछ राजा के सैनिक थे, वो चोरों को पकड़ने जा रहे थे, चोरों को पकड़ने जा रहे थे, तो चोरों ने क्या किया, एक साधु की शरण ग्रहण कर ली। साधु को बोले कि हम तो जी अच्छे लोग हैं और हमारे पीछे डाकू लगे हैं और हमारा ये धन लूटना चाहते हैं, तो इस धन को छुपा लो जी, हमें भी छुपा लो। तो साधु बोले कि चलो ठीक है। अब साधु का मन तो सरल होता है, जो शरण में आया है तो उनको तो शरण देते हैं। तो उन्होंने कहा कि धन रख लो और तुम भाग जाओ, इस साइड से भाग जाओ, वरना वो डाकू तुम्हें पकड़ लेंगे, बाद में आकर ले जाना धन। तो साधु ने तो रखवा लिया वो धन, लेकिन जब राजा के सैनिक आए तो उन्होंने उस साधु को ही पकड़ लिया कि आप भी इनकी गैंग में शामिल हो, चलो हमारे राजा के पास।
तो राजा के पास ले गए और अपनी बात इस तरह से प्रस्तुत की कि जैसे साधु भी चोर ही है। तो अब राजा क्या करेगा? जब वकील ने कोई चीज सिद्ध कर दी कि यही कसूरवार है, तो जज तो फिर उसके अगेंस्ट सुनाएगा मुकदमा। तो राजा ने ऐसा ही किया, इस साधु को भी सूली पर चढ़ा दिया जाए, ये तो ढोंगी है, ढोंगी। तो इस तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से हानि पहुंचाना, जबकि साधु ने ऐसा किया नहीं था, पर उन सैनिकों ने इस तरह से प्रस्तुत कर दिया कि राजा हमें इनाम देगा, शाबाशी देगा, ऐसे ऐसे सोच लिया। उसके अलावा भक्त के प्रति कृतज्ञता, इसका मतलब क्या है? इसका बड़ा गुड मीनिंग है। इसका अर्थ समझना है आपको। जिसने हमें भक्ति दी उसका उपकार भूल जाना और उसके विपरीत आचरण करना, ये बहुत जबरदस्त बात है। मान लो अपने ही ग्रुप में किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे को भक्ति का अवसर प्रदान किया, मान लो इसी सत्संग में ले आया, वो यहीं पर ले लेते हैं बिल्कुल। गौरव जी मान लो किसी को अपने सत्संग में ले आए कि एक बार आप आइए तो सही, एक बार सत्संग सुनिए तो सही। तो वो व्यक्ति आ गए। अब यदि वो व्यक्ति अब गौरव जी का उपकार ना माने, क्योंकि अब तो वो भक्त बन गए हैं, जिन्हें गौरव जी लेकर आए थे वो भक्त बन गए हैं सत्संग सुन सुनकर, लेकिन अब उन्होंने सोचा गौरव जी को करो साइड, अब मैं उन्नति करूंगा। अब गौरव जी कौन है? गौरव जी मेरा किस्मत थी मेरी, मैं सत्संग में आ गया, मुझे अब क्या लेना देना है उनसे। तो भक्ति किसने दी थी? भक्ति का कारण कौन था? गौरव जी थे। गौरव जी उनको लेकर आए थे ना सत्संग में, तो यानी कि उनकी वजह से इन्हें भक्ति मिली है। हालांकि भक्ति तो संत देते हैं, पर कारण तो वो बने थे, निमित्त तो वो बने थे, उनको लेकर आए। तो जिन्होंने भक्ति दी उसका उपकार भूल जाना, ये भी एक वैष्णव अपराध में आता है, और उसके विपरीत आचरण करना। अब ये समझ लो, इस सत्संग से सीख कर गए, अब किसी और गुरु के पास चले गए, ये उदाहरण है, किसी और के पास जाकर अब यहां उनको निर्देश दिया जाता है आप ऐसे नहीं ऐसे करो, आप भक्ति का प्रचार करो, पर वो नए गुरु की आड़ में नहीं नहीं ऐसे ही समझाते रहते हैं, इन्हें क्या पता है, हमारे जो नए वाले गुरु हैं इनको सब पता है। तो अगर हमारे सत्संग के विरुद्ध वो आचरण करने लगे, यानी कि भक्ति यहां मिली थी उन्हें, पर वो उस उपकार को भूल गए कि इन्होंने भक्ति दी थी, नई जगह पर चले गए। तो जिन्होंने हमें भक्ति दी उसका उपकार भूल जाना और उसके विपरीत आचरण करना। अब वो इतने योग्य हो गए हैं कि किसी गुरु की बात को समझ पाए। जब वो इस सत्संग में नहीं आए थे तब उनको ये बातें समझ ही नहीं आती थी कि क्या शास्त्र होते हैं, क्या भगवान होता है। लेकिन सत्संग में आने के बाद अब वो इतने योग्य हो गए हैं कि अब बड़े बड़े गुरुओं की बात वो समझ सकते हैं, लेकिन वो सत्संग करने वालों का उपकार भूल गए जिनसे वो पहले लिंक हुए थे। तो ये भी एक वैष्णव अपराध हुआ। तो इस तरह के कुछ अपराध बताए गए हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साधु की निंदा करना, किसी का दोष निकालना, भक्त का आलोचना करना, भक्त की सेवा या सम्मान न करना यानी कि अनादर की भावना, उससे ईर्ष्या रखना, उसका अपमान करना, झूठा आरोप लगाना, भक्त के आध्यात्मिक कार्यों में बाधा डालना, भक्त के साथ बुरा व्यवहार करना, भक्त के प्रति कृतज्ञता कि उसकी वजह से मुझे भक्ति मिली है। अगर मैं अपना उदाहरण लूं, जिन्होंने मुझे भक्ति का ABCD सिखाया, यदि मैं अब उनका उपकार न मानूं, अब इतने योग्य बन गए कि खुद भी समझ पाए और दूसरों को भी समझा सकें कि भक्ति क्या है, शास्त्रों में क्या लिखा है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? जहां से शुरुआत हुई थी, जिन भक्त ने मेरी उंगली पकड़ी थी कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, यदि मैं उनका अब उपकार भूल जाऊं और उनके विरुद्ध चलने लगूं, विपरीत चलने लगूं, जैसा वो कहते हैं उससे विपरीत चलूं, तो फिर ये वैष्णव अपराध में आ जाएगा। इसी तरह आप ये उदाहरण अपने ऊपर फिट कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आप भक्ति में आए हैं, जो आपको सिखाते हैं भक्ति के बारे में, यदि आप उनके विरुद्ध हो जाओ तो फिर वो वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ वैष्णव अपराध बताए गए हैं। तो हमने आज क्या क्या सीखा? हमने दो चीजें सीखी, नाम जप अपराध क्या होता है
और कितने प्रकार के हैं, 10 प्रकार के, और वैष्णव अपराध क्या होता है। तो बिल्कुल अच्छे से समझ लेना कि आगे से कभी किसी भक्त की निंदा नहीं करनी, और नाम जप के जितने अपराध हैं उनमें हमें नहीं फंसना। ये बिल्कुल गांठ बांध लेना। ये हमारा स्वभाव होता है कि किसी की बात चलते देखकर, किसी की उन्नति देखकर हमसे सहन नहीं होता, चाहे वो भक्त हो या आम सांसारिक व्यक्ति हो, उनकी निंदा करने लगते हैं। लेकिन कभी भी भक्त की निंदा नहीं करनी। अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए उसके बारे में बात करना, लेकिन निंदा मत करो। अब कुछ दिन पहले ट्रोलिंग हो रही थी जया किशोरी जी के बारे में। उसमें क्या हो रहा था, वो तो जी पर्स रखती हैं बड़े बड़े, महंगी महंगी घड़ियां पहनती हैं। क्या आपने ये सोचा कि आप पहले उनके प्रवचन सुनते थे हमेशा? तभी तो आपको पता चला कि जया किशोरी नाम से कोई साध्वी है, तभी तो पता चला आपको जब आपने उनके प्रवचन सुने होंगे। तो उन्होंने आपको भक्ति में लगाया और अब आप उनके विरुद्ध बोल रहे हैं, तो क्या ये नाम अपराध नहीं है, ये वैष्णव अपराध नहीं है? अवश्य है। तो उस स्थान पर जब आपको लगे कि वो कुछ अनुचित कार्य कर रही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको फिर उनके विरुद्ध बोलना नहीं है। वो आपको भक्ति में लाए थे, वो वैष्णव हैं। ये केवल आपकी सोच है कि वो ऐसा ऐसा कर रही हैं, पता नहीं वो दोष सत्य है भी या नहीं भी जो आप सोच रहे हैं। तो फिर आप कैसे उनके ऊपर उंगली उठा सकते हैं? तो वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना, वहां पर चुप हो जाना। अगर आपको उनमें कोई दोष लग रहा है तो उस दोष को ग्रहण मत करो, जो उनके अंदर अच्छाइयां हैं उनको ग्रहण कर लो केवल। तो इस तरह से व्यक्ति अगर अपना जीवन यापन करता है तो वो अनगिनत पापों से बच जाता है, अपराधों से बच जाता है, और नाम जप का उसको फल कई गुना मिलता है फिर। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं। नहीं प्रभु जी, परफेक्ट। कौन बोले थे अभी? हाँ मैं बोल रही थी, नहीं बरोबर आपने अच्छा समझाया, बिल्कुल समझ में आ गया। ये मुझे एकदम से याद आ गया कि पूछा था ये कुछ दिन पहले प्रश्न, और उस दिन हम ग्रुप लीव कर रहे थे, टाइम कम रह गया था, तो रह गया था कहीं ना कहीं। प्रभु जी कल मेरा कॉल आ गया था तो मेरा बीच में मिस हो गया था, पर क्या था वो पता नहीं। अभी यूट्यूब पर आ रहा है, जो लेक्चर आपका मिस हो जाए वहां सुन सकते हैं आप। जी प्रभु जी। सुबह आ जाता है 6:15 बजे के अराउंड, 15 मिनट आगे पहले या बाद में। जी मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, मैं सुन लूंगी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। महक जी का हो गया प्रश्न सोल्व? मैं वो वाला पिछले हो गया क्वेश्चन था, मैंने भेजा है व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं, किसी का कोई अनुभव हो तो वो बोल सकते हैं। आज भगवत गीता तो नहीं कर पाए, समय हो गया है, पर यह भी एक बहुत आवश्यक चीज थी, बहुत आवश्यक टॉपिक था ये। जो हमसे गलतियां होती हैं वो गलतियां ताकि आगे से ना हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी कुछ अपना अनुभव बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बाहर थी, मेरा ना वाईफाई से चलता है, नेट नहीं है इसके अंदर, तो बाहर में नहीं सुन सकती, इसलिए मैं ना घर पे आई तो मैंने ज्वाइंट होने की कोशिश की तो नहीं हो पा रही थी। फिर पूनम जी मेरे को मैं बाहर हूँ, तो फिर तो कितने बजे स्टार्ट किया था, लेट ही किया था क्या आज? कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन है ना, इसीलिए ऑप्शन बनाया है यूट्यूब वाला कि अगर किसी का रह जाए तो वहां पर सुन लें। जी एकदम एकदम करेक्ट आपने, सही बात है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा जी। मेरा ना एक डाउट था एक चीज को लेके। हाँ जी। कि हाँ, जैसे कह देते हैं ना कि भी साधारण जीव जो है, जैसे हम लोग हैं, हमारे में से कई कह देते हैं कि जैसे हम वृंदावन जाते हैं या कहीं और जाते हैं कि हम भगवान को सखा भाव में देख रहे हैं, ठीक है, या फिर हम भगवान को कोई कह देते हैं कि हमारा वहां जाते हैं सहज, जैसे हम सहजीय भाव भी कह देते हैं कि कोई सखा भाव से कह रहा कि मैं भगवान का सखा, मेरे को स्वप्न में दर्शन आते हैं, मैं भगवान का सखा निमित्त मात्र हूँ। कोई कह देता है कि मैंने भगवान को हमने ठाकुर जी रखे हुए हैं, हम उनको पुत्र निमित्त में वो सेवा करते हैं या उनको भाई का स्थान देते हैं। तो ये जो चीजें चल रही हैं हमारे आसपास,
ठीक है, और हमारे करने वाले भी, हम जाते हैं, हम अपने अपने आसपास भी देखते हैं कि हमने रखा हुआ, हमने ठाकुर जी रखे हुए हैं, हम उनको देख रहे हैं कि भी वो, हम उनको भाई की तरह हमको राखी बांधते हैं हम उनको। तो ये भाव कितना सही है और कितना क्या है इस भाव, इसके ऊपर कुछ बताएंगे प्लीज आप। ये भाव होना या केवल लोगों को दिखाना, आप इन दोनों में क्या बात पूछ रहे हो? मेरा ये है कि ये जो हम तकरीबन ये भाव हम सब में देखते हैं, जिन्होंने ठाकुर जी रखे हुए हैं या जो वृंदावन जाते भी हैं, वो ये कहते हैं कि हम ठाकुर जी को अपना भाई मानते हैं। हम एज अ, कोई कहता है कि एज अ पिता मान के करते हैं सेवा, कोई कहता है कि हम जैसे राधा रानी के भाव में हैं और हम तो उनको माधुर्य से देखते हैं। तो ये भाव, क्या ये भाव सही है? ये क्या ये भाव है, मतलब एक्चुअली है क्या ये ऐसा होता है, भगवान की भक्ति के हमें बताए गए संबंध, यदि हम संबंध बनाकर भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे लिए वो सरल हो जाती है। श्रीमद् भागवतम में ये स्पष्ट किया गया है कि भगवान का कोई भौतिक संबंध से सरोकार नहीं होता, ना भगवान किसी के पुत्र होते, ना भगवान किसी के कुछ और होते। भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंदमय है, उनका किसी से कोई ऐसे संबंध, भौतिक संबंध, आध्यात्मिक तो है क्योंकि सभी के सभी भगवान के अंश हैं, सभी जीव भगवान के अंश हैं, लेकिन भौतिक संबंध उनका नहीं होता किसी से। पर हमें नव जिज्ञासु भक्तों को ऐसा समझाया जाता है कि आप कोई संबंध बनाकर भगवान की आराधना करो, क्योंकि उससे आपकी भक्ति सरल हो जाएगी। तो अलग अलग भाव बताए गए हैं, जैसे साख्या भाव, अर्जुन साख्या भाव में थे कि भगवान मेरे मित्र हैं। यदि हम भगवान को मित्र के रूप में पूजना चाहें तो हमारे लिए सरल हो जाएगा उनकी आराधना करना। हर जगह हम उन्हें मित्र के रूप में पुकारेंगे, हे कृष्ण, हे मेरे मित्र, आ जाओ, मेरी रक्षा करो, मुझे ये नदी पार करनी है, मेरी रक्षा करो। तो यानी कि वो मित्र के रूप में भगवान को पुकारने लगेंगे। कोई पुत्र के रूप में करता है। तो ऐसे ऐसे संत भी हुए हैं जो भगवान को भगवान नहीं मानते, वो कहते हैं ये तो मेरे पुत्र हैं, जो मुख पर दधी लगाकर घूम रहे हैं, माखन लगाकर घूम रहे हैं, ये मेरे पुत्र हैं। तो पुत्र की तरह उनकी ममता जाग उठती है। तो ये और कुछ माधुर्य भाव हो गया, जैसे कि गोपियों का होता है। गोपियां भगवान के विरह में तड़पती हैं, भगवान की प्रेमिकाएं बनना चाहती हैं वो। तो ये भगवान से संबंध बनाते हैं ताकि भक्ति करना सरल हो जाए, केवल ये इसलिए होता है। लेकिन आजकल के कलयुग में भगवान से असली संबंध बहुत कम होता है। वो केवल अभ्यास करते हैं ऐसा कि हाँ, किसी गुरु के मुख से सुना था, ऐसे किसी भक्त के मुख से कि लड्डू गोपाल को घर में रखना चाहिए, या फिर हमारी पड़ोसन ने भी रखा हुआ है तो हमें भी रखना चाहिए। और भक्ति नहीं करनी, कोई बात नहीं, श्रृंगार के रूप में रख लेंगे। एक छोटी सी टोकरी ले आते हैं बाजार से, जैसे उस पड़ोसन ने लाई हुई है, वो निशा आंटी ने जैसे लाई हुई है, मैं भी ले आती हूँ टोकरी, सुंदर लगेंगे, मैं भी भक्त लगूंगी दूसरों को देखने में। तो जहां मैं जाऊंगी टोकरी में रख के भगवान को ले चलूंगी। लेकिन ये दिल से माना है या किसी दूसरे की कॉपी करी है आपने कि हाँ, ताकि मैं भी भक्त लगूं, मैं हूं नहीं भक्त, ताकि मैं लगूं। आजकल ये सिनेरियो चल रहा है। अब टोकरी में लेकर भगवान को जा तो रहे हैं, पर क्या आप इतने शुद्ध हैं? जिस कार के अंदर बैठ के आप जा रहे हैं, क्या वो कार उतनी शुद्ध है? क्या उसके अंदर किसी ने धूम्रपान नहीं किया होगा? क्या उसके अंदर किसी ने ड्रिंक नहीं की होगी? अवश्य की होगी। तो क्या वो कार शुद्ध है? तो फिर कैसे आप भगवान को टोकरी में लेकर जा रहे हैं? रास्ते में आपको कहीं पे टॉयलेट जाना पड़ गया, कहां रख के जाएंगे भगवान को? टॉयलेट के अंदर ले जाएंगे? नहीं। और मान लिया चलो किसी को पकड़ा दिए 1 मिनट के लिए कि एक बार पकड़ना मेरे भगवान को, मैं थोड़ा वॉशरूम जाया हूं, तो क्या वॉशरूम जाके वो नहा के आते हैं वहां पे? नहीं, इतनी सुविधा बाहर नहीं मिलती, और ना ही हमारा इतना भाव होता कि हम शुद्धता बरतें। तो फिर ऐसे कैसे बस हाथ धो के आ गए और उन्हीं हाथों से फिर भगवान को पकड़ लिया? क्यों? भगवान तो आभूषण है जी हमारा। पहले तो हम पर्स रखते थे, अब हम भगवान को रखते हैं। देखो हम कितने बड़े भक्त हैं। शादियों में, पार्टियों में जाते हैं, भगवान को लेकर चले जाते हैं। क्यों? भगवान वहां पर ड्रिंक पीने वाले हैं क्या? जो आप खाओगे वहां पर प्याज लहसुन ये वो या कुछ और चीजें, विवाह पार्टी में तो बहुत कुछ होता है आजकल। अब ऑर्केस्ट्रा भी आता है,
क्या भगवान को वो दिखाने लेके जा रहे हो आप? आपको पता है कि वहां का माहौल भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो क्यों लेकर जा रहे हैं फिर? ये सब का सब दिखावा होता है। जिसका भाव होता है ना, भाव अंदर से, उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बताता ही नहीं है, वो छुपाता है अपने हृदय में। लेकिन जब हमें किसी का पता चल रहा है, इसका मतलब वो दिखा रहा है हमें अपना भाव, उसके अंदर इतना कुछ है नहीं। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है, जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती पूरी, उनको ये भाव के बारे में बताते हैं कि आप कोई ना कोई भगवान से संबंध बनाओ, लेकिन वास्तव में भगवान का किसी से संबंध होता नहीं है। हमें भगवान को केवल स्वामी ही मानना चाहिए कि हम तो उनके छोटे बच्चे हैं, दास हैं हम उनके, वो हमारे स्वामी हैं। असली संबंध ये होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक बार एक मिनट रुकिए पूनम जी, जिन्होंने प्रश्न किया था एक बार उनसे पूछ लेते हैं, उनका उत्तर पूरा हो गया क्या, फिर आपका लेते हैं। जी 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 ओके। हाँ जी हाँ हाँ जी हो गया मेरा, हो गया डाउट क्लियर। ठीक। हरे कृष्ण। पूनम जी आप बताइए आप। हाँ जी प्रभु जी, एक बार हमारे मैं इस्कॉन में है ना, मेरे प्रभु जी है ना, उनके साथ मैं इस कांटेक्ट में हूँ अभी भी। तो एक बार मैं मेरे को ऐसा अच्छा हो रही थी कि मैं कान्हा जी, ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए, पर मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं भी कान्हा जी को ऐसे टोकरी में लेके जाऊं। वृंदावन जा रही थी तब में, तो मैंने प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी मैं वृंदावन कान्हा जी को ले जा सकती हूँ, मेरे लड्डू गोपाल को? तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने कहा क्यों प्रभु जी? बोला आप ये जो आपने अभी कुछ बताया ना, अशुद्धता ये सब, तो वो पहले मैं उनके कांटेक्ट में, तो उन्होंने भी यही सेम ही बताया मेरे को कि अशुद्धता होती है, नहीं भगवान हमारे मंदिर में ही अच्छे लगते हैं और वहां पर ही उनकी पूजा वगैरह करनी चाहिए, वो शुद्ध होते हैं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि वहां पर जो लोग लेके जाते हैं ना टोकरी में लड्डू गोपाल को ऐसे रिक्शा में, या तो एक बार एक लेडी थी, वो लड्डू गोपाल को लेके गई थी वृंदावन में। तो वो जब पानी पी रही थी ना, तो ऊपर से पानी पी रही थी ना, तो पूरा जूठा पानी लड्डू गोपाल के ऊपर पड़ रहा था। तो बोला ये गलत है, ऐसे हम हमारे से कुछ भी अपराध हो सकता है, तो हमको लड्डू गोपाल को टोकरी में या कहीं पे भी बाहर नहीं ले जाना चाहिए। आपने जो भी कहा ना परफेक्ट कहा प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखो भगवान ना फूलों में रहते हैं, पूरी पवित्रता में। भगवान ऐसे कठोर चीजों के बीच में नहीं रहते, फ्लावर्स में रहते हैं, फूलों में। और हम क्या कर रहे हैं? टोकरियों में, गर्मी में, पसीने में उनको घुमा रहे हैं, ठंड में उनको घुमा रहे हैं। तो पवित्रता का ध्यान रखना तो बहुत आवश्यक है भगवान के केस में। अगर हम भगवान के प्रति सेवादार हैं तो वो तो विशेष ध्यान रखना है। पर लेकिन हमने भगवान को आभूषण बना दिया है। भगवान किसी मूर्ति के अधीन नहीं है कि एक मूर्ति हम ले आए, विग्रह ले आए और भगवान बस उसी में है और भगवान कहीं है नहीं। तो हमने क्या समझ लिया कि जो लड्डू गोपाल हम घर पे लेके आए हैं यही भगवान है जी, और तो कहीं भगवान हो ही नहीं सकते। अगर हम इनको लेके जाएंगे तो इसका मतलब तभी बनेगा कि भगवान हमारे साथ हैं, अगर ये वाले लड्डू गोपाल के विग्रह हमारे साथ जाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान सर्वव्यापी हैं। कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम में बता रही हैं ऐसे, भगवान आप सर्वव्यापी हो, आप मेरे समक्ष भी खड़े हो, और उत्तरा के गर्भ में जाके आपने उस शिशु की रक्षा भी की है, और जबकि मेरे समक्ष भी खड़े हो, और किसी को पता भी नहीं चला कि आप गर्भ के अंदर भी हो और बाहर भी हो, दोनों जगह हो आप सर्वव्यापी हैं प्रभु। तो जो विग्रह हमारे घर में रखे हैं उनको पवित्रता से रखिए, उनको लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, बार बार उनको उठा के लेके जा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करके निकलिए कि हे प्रभु आप यहाँ भी विराजमान रहिए और हमारे साथ भी चलिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस बात का दृढ़ विश्वास है कि भगवान सर्वव्यापी हैं। भगवान ऐसा कर सकते हैं, यहां भी रहेंगे और हमारे साथ भी चलेंगे, क्योंकि भगवान ने अपने आप को कितने रूपों में विस्तृत किया है। जीव शक्ति, भगवान की जीव शक्ति होती है, जो 10 बिलियन के आसपास लोग हैं जीव धरती पर, तो भगवान उन सबके अंदर विराजित हैं, सभी जीवों के अंदर। तो भगवान ने अपना विस्तार इतने जीवों के रूप में कर दिया। अब एक चीज देखो, हर जीव अलग दिखता है हमें देखने में, ठीक है,
अगर हमें कोई बोले कि आपको 10 तरह के चित्र बनाने हैं लेकिन सबकी शक्ल अलग होनी चाहिए, मतलब दाढ़ी मूछ भी नहीं बनाना किसी का, क्लीन शेव, और सबकी शक्ल अलग होनी चाहिए, तो हमसे ज्यादा 2-4 बन जाएंगे। हम 10 लोगों को बना नहीं पाएंगे, कंप्यूटर से भी डिजाइन नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन भगवान ने 10 बिलियन से भी ज्यादा जीवों को बनाया है और सबकी शक्ल अलग अलग। और वो जीव जीवित क्यों है, उनके अंदर चेतना क्यों है? क्योंकि भगवान उन सभी के अंदर है। यानी कि भगवान ने अपने आप को इतने रूपों में विस्तृत कर लिया है। भगवान ने अपने आप को राधा रानी के रूप में विस्तृत किया है, भगवान ने अपने आप को बलराम जी के रूप में विस्तृत किया है, फिर संकर्षण, प्रद्युम्न, वसुदेव, अनिरुद्ध इनके रूप में विस्तृत किया है, फिर वो नारायण भी बने हैं, उसके बाद वो फिर से महासंकर्षण बने हैं, फिर वो महाविष्णु बने हैं, उसके बाद वो भौतिक जगत में आके गर्भोदकशाही विष्णु बन रहे हैं, ब्रह्मा जी, शिव, सब कुछ वही बन रहे हैं। इतनी सारी माताएं आई हैं जो वो राधा रानी के अंश से आई हैं, राधा रानी के करोड़वें अंश के बराबर। जितनी माताएं, पार्वती माता और सब माता हमें जो ज्ञात हैं, वो सब राधा रानी से आई हैं। और राधा रानी कहां से आई हैं? स्वयं कृष्ण से आई हैं, क्योंकि कृष्ण की शक्ति है वो। तो भगवान अपने आप को कितने रूपों में विस्तृत करते हैं। और यदि हम भगवान से ये प्रार्थना करें ना कि प्रभु आप यहां भी रहना और हमारे साथ भी चलो, इसका मतलब हमने उस बात का विश्वास कर लिया है कि भगवान सर्वव्यापी हैं। तो भगवान हमारे साथ अवश्य होंगे। आवश्यक नहीं है कि उनके विग्रह को साथ में लेकर जाना, भगवान की शक्ति हमारे साथ होगी। और भगवान की शक्ति कौन है? अंतरंगा शक्ति भगवान की राधा रानी है। हमें केवल भगवान से प्रार्थना करनी है ऐसी, उनके विग्रह को लेकर जाना, अपने संबंधों के बारे में दुनिया को बताना कि मैं भगवान को ये मानता हूं, ये मानती हूं, ये भक्ति नहीं होती। हृदय में भगवान होने चाहिए, हृदय में, हृदय से भक्ति होती है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों बताना है हमें किसी को? भगवान के और हमारे बीच में जो संबंध है, हम भगवान की भक्ति करके उनके धाम में जाएंगे, तो किसी तीसरे व्यक्ति से इसको क्या लेना देना? उसका तो उद्धार नहीं हो रहा, हमारा हो रहा है ना। तो फिर तीसरे को क्यों बताएं हम आपस की बात, भगवान और हमारी आपस की बात। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। परफेक्ट। प्रभु जी, जो लोग भगवान को मंदिर में ले जाते हैं, कई हम जाते हैं डाकोर, तो वहां पे भी बहुत सारे लोग टोकरी में ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को लेके आते हैं। पर मैं ये सोचती हूँ कि भगवान के मंदिर में भगवान को ही ले जाना सही कह रहे हो, बिल्कुल। उनको मंदिर वाले भगवान को विश्वास नहीं है। भगवान के मंदिर में भगवान को दर्शन क्यों करवाने का? भगवान को ही दर्शन करवाने के। हाँ, मुझे वो अपने भगवान को आशीर्वाद दिलाने जाते हैं कि मंदिर वाले भगवान बड़े हैं, हमारे वाले छोटे हैं, चलो कि आप हमारे वाले को आशीर्वाद दे दो। फिर आप किसकी पूजा कर रहे हो जब आप अपने भगवान को छोटा मान रहे हो? सही है। भगवान बहुत ही भगवान मूर्ति तक सीमित नहीं है कि मूर्ति में ही भगवान है। चाहे आपके घर में लड्डू गोपाल ना हो, पर आप मन में धारण किए हुए भगवान को, तो भगवान हर समय साथ रहेंगे। तो इसलिए कहा जाता है घर में वही विग्रह लाइए यदि आप उनकी सेवा कर पाए। केवल शौक में दूसरों को देखकर कॉपी करके अपने आप को भक्त दिखाने के लिए तो विग्रह मत लाओ घर में। यदि आपको आसक्ति हो रही हो विग्रह से, तब तो लेकर आओ, तब उनकी सेवा भी करो। पर वैसे लेके आने की जरूरत नहीं है। भगवान तो तब भी अपने साथ हैं यदि हम हृदय में नाम जप करते रहते हैं भगवान का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, मैं वही बोल रही थी कि वो लोग क्या करते हैं, टोकरी में लड्डू गोपाल को। अभी थोड़ी देर पहले हमने वैष्णव अपराध के बारे में बात की थी, ठीक है ना। हमें केवल कंसेप्ट समझना है, कौन लोग क्या कर रहा है उस पर ज्यादा जोर नहीं देना। अब जो हमने उदाहरण लिया है ये कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो इसलिए लिया है ताकि हम सीख सकें और हम ना करें। और इससे ज्यादा अगर हम बोलेंगे तो फिर वो निंदा में चला जाएगा। ओके प्रभु जी, हरे ठीक है ना? कृष्ण। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। पर वो कुछ पूछना था ना? नहीं, बस मेरा यही था ना कि जो ये आपने बताया अभी कि ज्यादा तो हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन यही था कि जैसे हमें तो गुरु वो अपने गुरुओं से यही सीखा है कि भगवान से संबंध बना के चलो तो हमारी भक्ति आसान हो जाती है। हाँ, लेकिन अब लेकिन क्या हो रहा है कि लोग संबंध को तो ऊपर रख देते हैं कि हाँ हम, और वो भक्ति का श्रेणी नीचे, भक्ति का स्तर तो नीचे गिर गया।
भक्ति करनी है, ये स्तर तो नीचे गिर गया। लेकिन लोग दिखावे में वो संबंध को उछालते हैं कि हमने भाई बना रखा है भगवान को, इसलिए हम भगवान को राखी बांध रहे हैं। या हमसे भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आपने लड्डू गोपाल नहीं रख रखे, तो हम कौन होते हैं कि हम लड्डू गोपाल को रखें? बिल्कुल सही। उन्होंने जगत रखा हुआ है, उन्होंने अपने उसमें जगत का विस्तार किया हुआ है, तो हम उनको रखें। तो ये जो वाक्य लोग कहते हैं, इसीलिए है कि एटलीस्ट अगर कोई हमारे ग्रुप में, हमारे यहाँ पे भी कोई किसी की सोच होगी तो वो थोड़ा वो चेंज अप होगा, हमें भी सुधार होगा, हमें भी सामने वाले को समझाना आसान हो जाएगा। प्रचार करना है, नाम का प्रचार करना। तो ये नाम का प्रचार होता है कि आप दूसरों को भी बताएं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। भगवान के प्रति श्रद्धा हमारे मन में होनी चाहिए। और जिनके ऐसे नहीं होता, जो केवल दिखावा करना चाह रहे हैं कि मैं राखी बांध रही हूँ, क्या आपके घर में नहीं है, मेरे घर में तो है, मैं तो राखी भी बांधती हूँ, मैं तो खाना भी खिलाती हूँ, मैं तो उनको सुलाती भी हूँ रोज, तो वो केवल अभी दिखावे में है। और वो दिखावे में क्यों है? क्योंकि वो भक्तों का संग नहीं कर रहे। यदि वो भक्तों का संग करेंगे तो उनके अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, भगवान के प्रति वो ऊर्जा आएगी, तो फिर वो ऐसे गलत कार्य नहीं करेंगे, दिखावे वाले कार्य नहीं करेंगे, हृदय में धारण करेंगे। कमी सिर्फ ये रहती है कि भक्तों का संग नहीं कर रहे, वो केवल अपनी पड़ोसनों का संग कर रहे हैं बस, जो उन्हीं की तरह हैं। एक्चुअल में यही होता है कि जो हमारी सहेलियां हैं, हमारे दोस्त हैं, हम उन्हीं का संग करते रहते हैं। और वो हमारे दोस्त किसी भक्त से जुड़े हुए नहीं है, वो सांसारिक रूप से जुड़े हुए हैं, तो फिर वो तो वैसे ही करेंगे ना जैसे उनके रिश्तेदार या दोस्त कुछ बताएंगे। तो वहां पर भक्तों का संग मिस हो रहा है, इसलिए भक्ति केवल दिखावे के रूप में रह जाती है। तो अब इस ग्रुप के माध्यम से जितने लोग बैठे हैं, वो सब भक्ति सीख रहे हैं कहीं ना कहीं से, इस सत्संग के माध्यम से भी और कहीं और से भी सीख रहे हैं, अपने अपने गुरुओं से भी सीख रहे हैं। तो ये सभी अब ट्रेंड हो गए हैं, मतलब एक्सपर्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि एक्सपर्ट हो जाए भक्ति में, तो फिर सभी को सिखा सकते हैं, दूसरे लोगों को, आसपास वालों को सिखा सकते हैं। अगर कोई रुचिकर हो, किसी को इंटरेस्ट हो, तो वो दिखावा केवल इसीलिए रहता है कि भक्तों का संग नहीं हो रहा। हरे कृष्ण। और हमें भी भक्तों का संग करना है। अब ऐसा नहीं है कि अब सत्संग में हम बैठे हैं तो हम एक्सपर्ट हो गए, ऐसा भी नहीं है। एक्सपर्टाइज केवल इतनी है कि अब हम बात करने के योग्य हो गए हैं कि हाँ चलो कुछ ना कुछ भगवान की बात कर पाए। लेकिन एक्सपर्ट तो केवल गुरु महाराज होते हैं, हम एक्सपर्ट नहीं होते। तो इसलिए हमें भी भक्तों का संग करना है, जो हमसे सीनियर डिवोटीज हैं उनका संग हमें करना है, ताकि हमारे अंदर भी कोई विकार ना आने पाए, और जो आने वाले हो वो पहले ही खत्म हो जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, क्या बोलो, आपने इतना परफेक्ट समझा दिया, सब कुछ नहीं बचा बाकी। बचा तो बहुत कुछ है माता जी, पर धीरे धीरे होता रहेगा। सब क्लियर हो गए, सब प्रभु जी, सब डाउट क्लियर हो गए। और जो हमसे अपराध होने वाले थे, हम कर रहे थे, तो उससे हम बच गए।